नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारे चैनल पे हृदय से स्वागत है। चलिए आज हम शनिदेव की पौराणिक कथा और रहस्य का पता करते हैं और इसी की विषय में बातें करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। ओम सं शनैश्चराय नमः। शनिदेव की पौराणिक कथा और रहस्य। प्रत्येक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। इनका मुख्य कारण पूर्व जन्मकृत कर्म ही होते हैं। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार ही ग्रह फल देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में दर्शाया गया है। शनिदेव सदैव से जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव कश्यप वंश की परंपरा में भगवान सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव को सूर्य पुत्र के साथ साथ पितृशत्रु भी कहा जाता है। शनिदेव के भाई बहन मृत्युदेव यमराज, पवित्र नदी यमुना व क्रूर स्वभाव की भद्रा है। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की बड़ी पुत्री से हुआ था। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शनिदेव का जन्म स्थान सौराष्ट्र में सिंघणापुर माना गया है। हनुमान, भैरव, बुध व राहु को वे अपना मित्र मानते हैं। शनिदेव का वाहन गिद्ध है और उनका रथ लोहे का बना हुआ है। शनिदेव के 10 नाम इस प्रकार हैं: यम, बभ्रु, पिप्पलाश्रया, कौणस्थ, सौरी, शनैश्चरा, कृष्ण, रौद्रांतका, मंद, पिंगला। शनिदेव अपना शुभ प्रभाव विशेषता कानून, राजनीति व आध्यात्म के विषय में देते हैं। शनि के बुरे प्रभाव से गुर्दा रोग, डायबिटीज, मानसिक रोग, त्वचा रोग, वात रोग व कैंसर हो सकते हैं, जिनसे राहत के लिए शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनिदेव का रंग काला इसलिए है कि जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब शिव भक्तिनी माता ने तेजस्वी पुत्र की कामना हेतु भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिस कारण धूप व गर्मी की तपन में शनि का रंग गर्भ में ही काला हो गया। लेकिन मां के इसी तप ने शनिदेव को अपार शक्ति भी दी। शनि की गति अन्य ग्रहों से मंद है। शनि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। पुराणों में ये कहा गया है कि शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं, जिस कारण उनकी गति धीमी है। उन्हें एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। शनिदेव लंगड़ाकर क्यों चलते हैं? इस विषय पर शास्त्रों में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने की वजह से उनकी पत्नी संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपनी जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसने आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी ये रहस्य न जान सकें। इस बीच सूर्यदेव से स्वर्णा को 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हुईं। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खाना खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुन शनि को क्रोध आ गया और उसने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दे दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह दिया। सूर्यदेव समझ गए कि कोई भी माता अपने बच्चे को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती। तब सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता तो नहीं है, परंतु माँ के समान है, इसलिए उसका श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए।
हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी जब गर्भवती हुई तो रावण ने अपराजय व दीर्घ आयु पुत्र की कामना से सभी ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार स्थापित कर लिया। सभी ग्रह भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित थे, लेकिन रावण के भय से वहीं ठहरे रहे। जब रावण पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसी समय शनिदेव ने स्थान परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण मेघनाद की दीर्घायु अल्प आयु में परिवर्तित हो गई। शनि की बदली हुई स्थिति को देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने शनि के पैर में अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके कारण शनिदेव लंगड़े हो गए। शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है क्योंकि आनंद रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया था तब राक्षस उन्हें हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवनसुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब हनुमान जी शाम के समय राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। तब शनिदेव जब लड़ने पर उतर ही आए तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। शनिदेव उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। शनि के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान ने पत्थरों पर पूंछ को पटकना शुरू कर दिया, जिससे शनिदेव लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव ने दया की प्रार्थना की, जिस पर हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। शनि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्तों की राशि पर नहीं आऊँगा। तब हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया और उसके घावों पर लगाने के लिए जो तेल दिया तो उससे शनिदेव की सारी पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत होती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि शनिदेव की दृष्टि में क्रूरता क्यों है। बचपन से ही शनिदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वयस्क होने पर उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनका विवाह कर दिया। एक रात उनकी पत्नी ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास पहुंची तो शनिदेव भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। तब उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया, लेकिन श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनिदेव की दृष्टि को क्रूर माना जाने लगा और वे अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि के द्वारा किसी का अनावश्यक अनिष्ट हो। कहा गया है कि शनिदेव क्रूर ग्रह नहीं है, वे न्याय करता है। व्यक्ति जब पाप करता है वो लोभ, हवस, गुस्सा, मोह से प्रभावित होकर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार का सहारा लेता है तो शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में 7.5 लाकर उसके पापों का हिसाब स्वयं कर देते हैं। लेकिन यदि 7.5 के दौरान भी व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ते, दया और सुकर्म का सहारा लेते हैं, तब समय शुभता से व्यतीत करवा देते हैं। अतः शनिदेव अच्छे कर्मों के फलदाता हैं, वह बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं, जिस कारण से उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के पूछने पर शनिदेव ने उन्हें बताया था कि परमपिता परमात्मा ने ही मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि शनि को काला रंग व लोहे के धातु अत्यधिक प्रिय है और वह जमीन, भूगर्भ, वीरान स्थल आदि का कारक ग्रह है। शनिदेव काजल की दिव्या से प्रसन्न होते हैं, इसलिए किसी भी शनिवार को किसी सुनसान जगह पर काजल की लोहे की छोटी सी डिबिया को जमीन में गाड़ दें और बिना पीछे देखे घर लौटाएं तो ये शनिदेव की अशुभता से बचने का सटीक व सरल उपाय है। दशरथ स्तोत्र से शनि प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में यह आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनिदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर स्वरचित स्तोत्र से उन्हें प्रसन्न किया तो शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि चतुर्थ व अष्टम ढैया होने पर दशरथ स्तोत्र पढ़कर मेरे द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से रक्षा की जा सकती है।
द्वापर युग में बंसी बजाते हुए एक पैर पर खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि नंदगांव से सटा कोकिला वन उनका वन है। जो इस वन की परिक्रमा करेगा और शनिदेव की पूजा करेगा वो मेरी व शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करेगा। इस कारण से कोकिला वन के शनिदेव मंदिर को सिद्ध मंदिर का दर्जा प्राप्त है। स्कंद पुराण में वृत्तांत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का शनिदेव से क्या संबंध है। एक बार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा कि मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरी शक्ति आपसे 7 गुना अधिक हो, मेरे वेग का सामना कोई देव दानव साधक आदि न कर पाए और मुझे मेरे आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन हो। शनिदेव की ये अभिलाषा सुन सूर्यदेव गदगद हुए और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक महान हो, परंतु इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा और तप करने के लिए तुम काशी चले जाओ। वहाँ भगवान शंकर का घनघोर तप करो और शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शंकर से अपने मनवांछित फलों का आशीर्वाद लो। शनिदेव ने अपने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद वर्तमान में भी मौजूद शिवलिंग की स्थापना की। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थल पर शनिदेव को भगवान शंकर से आशीर्वाद के रूप में सर्वोपरि पद मिला। जीवन के अच्छे समय में भी शनिदेव का गुणगान करो, आपातकाल में शनिदेव के दर्शन व दान करो, पीड़ादायक समय में शनिदेव की पूजा करो, दुखद प्रसंग में भी शनिदेव पर विश्वास रखो। कहते हैं जिस पर शनिदेव की सच्ची कृपा हो जाए उस व्यक्ति के सितारे बुलंदी पर चले जाते हैं, वह व्यक्ति फिर सभी सुखों का भोग प्राप्त करता है। इसलिए शनिदेव को शत्रु नहीं अपना मित्र बनाएं और उन्हें प्रसन्न रखें। वैसे तो शनिदेव का मुख्य वार शनिवार माना जाता है, परंतु अपने आराध्य देव शनि का हर दिन पूजा और मंत्र जाप करना ज्यादा सार्थक है। जी हाँ प्रिय मित्र तथा गुणीजनों, इसी प्रकार आज की यह पवित्र कथा जो शनिदेव से संबंध था इसे यहीं संपूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को शनि महाराज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर शनि महाराज को प्रणाम करिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सबको शनिदेव की कृपा बनी रहे और आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।